वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये रीडिंग है मदर अर्थ गाया की तरफ से और लॉर्ड जीसस की तरफ से कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस का हमेशा की तरह वेलकम है और नेगेटिव वाइब्रेशन का कोई भी वेलकम नहीं है। तो यहाँ पे आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले दो ही ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे, मदर अर्थ गाया का और मास्टर जीसस का। लेकिन इस वीडियो को करने का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि बहुत स्ट्रांगली मेरे मेडिटेशन के अंदर मेरी एनर्जीज में मुझे मदर अर्थ की और लॉर्ड जीसस की एनर्जीज महसूस हुई हैं। यानी कि आपको आपके लिए कुछ मैसेजेस आने हैं, आप तक कुछ मैसेज पहुंचने हैं। हो सकता है कि आप लोगों में इस टाइम पीरियड में कंपैशन की एनर्जीज, जो नेचर के साथ एक कनेक्शन है, वो एनिमल किंगडम के साथ में एक एनर्जीज का आदान प्रदान, कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके लिए या हो सकता है। इसलिए आपके लिए शायद ये मैसेजेस सुनने जरूरी हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरे माइंड में कोई स्पेसिफिक थॉट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत क्लियर एनर्जीज हैं कि आपके लिए कोई मैसेजेस आने हैं, तो जिसके लिए आने होंगे, जिस तक पहुंचने होंगे, उस तक ये वीडियो पहुंच जाएगा या वो इस वीडियो तक पहुंच जाएगा। तो आप चाहे तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं और आप चाहे तो कोई स्पेसिफिक फाइल को चुन सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ मदर अर्थ गाया की एनर्जीज के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने अगर इस ऑप्शन को चुना है, मदर अर्थ गाया के ऑप्शन को, तो सबसे पहले तो ये ग्राउंडिंग एनर्जीज की बात करता है ये कार्ड, और कुछ मामलों में आपको आपकी खुशियों के साथ जोड़ने की बात भी करता है। यानी कि आपका जो फोकस है वो अपनी दुनिया पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस पिक्चर में मदर अर्थ के हाथ में अर्थ ग्लोब है, और जो कई बार हम कहते भी हैं वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि सारा जो संसार है वही हमारा परिवार है या परिवार होता है, या उसको मानना चाहिए, पूरी धरती ही हमारा परिवार है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि मदर अर्थ के साथ में अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, या अपनी जड़ों से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। मदर अर्थ के साथ में, नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको, या फिर खुली हवा में सांस लेने की ज़रूरत है, धूप लेने की ज़रूरत है, या बारिश के पानी को देखने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको नेचर से मिलता है और आपको उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। पर आपको एक तो खुला आसमान और दूसरा ग्राउंडिंग एनर्जीज में जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक सैक्रेड एनर्जीज मुझे महसूस हो रही हैं, यानी कि बहुत ही पवित्र ऊर्जा जो होती है वो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आंसर्ड प्रेयर, तो आपको जो भी प्रेयर के आंसर चाहिए अपनी, वो जरूर मिलेंगे और आप उसके लिए प्रेयर करते रहिए। मदर अर्थ आपसे यही कहना चाहती हैं, मदर अर्थ गाया, कि आप जिन भी चीज़ों को लेकर प्रेयर कर रही हैं उसमें निराश नहीं होना है, ना ही आपको ये सोचना है कि आपके जो सवालों के जवाब हैं या फिर जो प्रेयर के आंसर हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं। जो कुछ भी होगा, जिस तरह से होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। आपके सवालों के जवाब कहीं ना कहीं इस दुनिया में ही छुपे हैं, या इस दुनिया से ही आपको मिलने हैं, इस नेचर की एनर्जी से आपको मिलने हैं। तो आपके सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। एन्चेंटमेंट का यहाँ पे कार्ड है। अगेन यहाँ पे एंजल्स की एनर्जीज भी हैं और यहाँ पे एनर्जीज हैं आपके लिए यूनिकॉर्न्स की भी। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए प्रेयर करते हैं उसके जवाब आपके अंदर ही पहले से मौजूद है, बस आपको उनको ढूंढना होता है। तो अपनी ऊर्जा को आपने यहाँ बढ़ाना है, या अपनी लाइट को आपने यहाँ तेज करना है, ताकि चीज़ों को या सिचुएशंस को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें या उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी काम को कर सकें। ट्रस्ट का यहाँ पर मैसेज है, तो अपनी ऊर्जा पर, अपनी एनर्जीज पर, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। जो डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, और ये भी ट्रस्ट करना है कि आप सुन पा रहे हैं जो कुछ भी आपको कहा जा रहा है, और आपके दिल में क्या चलता है, या फिर आपकी एक्चुअली में जड़ों में क्या है, आपकी नींव किस तरह की है, आप किस तरह की फाउंडेशन बना के चल रही हैं, यहाँ पर उस पर आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जिन प्रेयर्स के आंसर्स आपको चाहिए उन आंसर्स के ऊपर आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। बॉडी केयर का यहाँ पे मैसेज है, अपने आप से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, अगर आपने अभी तक भी न्यू मून का वीडियो नहीं देखा है, न्यू मून इन कैंसर का, तो उसकी एनर्जी अपडेट का वीडियो मैंने सेकंड चैनल पे डाल दिया है। चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें रिचुअल भी है, आपको समझ में आएगा कि ये एनर्जीज आपके लिए क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं। डिवाइन गाइडेंस, अगेन आपको जो डिवाइन गाइडेंस मिल रही है वो आपको सही मिल रही है, या फिर आपको सही की तरफ लेके जा रही है। जो कुछ भी आप करें अपने कर्मास में सही करना ही चूज करें।
लोगों के साथ एक बॉन्डिंग आपको बनानी ही होगी और बनाकर ही आगे बढ़ना होगा अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन को कहीं पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट करने के लिए है यहाँ पे, इसलिए घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि चीज़ें आपके लिए उतनी बेहतर नहीं हो रही हैं या नहीं हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं और होती जाएंगी जैसे जैसे आप चीज़ों पे ट्रस्ट करेंगे या फिर अपने कनेक्शन को मदर अर्थ के साथ में स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। अर्थ कनेक्शन ऑलरेडी लिखा है, बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो ज़मीन से जुड़ के रहना है, सच्चाई पे फोकस करना है, क्या ट्रूथ आपके लिए हो सकता है उसको देखना है। ये कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। तो अपनी इच्छाओं को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका फोकस अपनी इनर हैप्पीनेस पे हो और उसी से आपके लिए चीज़ें बढ़ेंगी या फिर बनेंगी। कुछ ना कुछ ऑफर कर रही है आपको लाइफ यहाँ पे और आपको इस बात का ट्रस्ट करना है कि जो भी चेंजेस आपके लिए हो रहे हैं आपके बेहतर के लिए ही हो रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन कप्स की एनर्जीज हैं। ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी है कि इमोशंस की एनर्जीज, फैमिली और रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी। तो आपको अपने इमोशंस को देखना होगा कि आपके इमोशंस कहाँ से आते हैं या किस तरह से आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ट्रस्ट करना होगा कि आपकी खुशियाँ आपकी जो खुशियाँ हैं वो आपको मिलेंगी। अभी कहीं ना कहीं ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि आपका फोकस शिफ्ट होने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पे जाने की ज़रूरत है और ये देखने की आपको नीड है कि आप लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें एक बड़ा व्यू लेकर आप चलें। ये पर्सन इस कप को देख रहा है, यानी कि एक लिमिटेड व्यू से आप चल रहे हैं, आपको एक अनलिमिटेड व्यू को देखना है या बड़ी पिक्चर को आपको देखना है, बड़ी संभावनाओं को आपको तलाश करना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड आपसे कहता है कि अपने भार को उतारना है, भार उतारने का वक्त है। यहाँ पे मदर अर्थ आपको यही कह रही हैं कि इतना ज़्यादा बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है कि दिल पे भारी हो जाए, बाहर लेके नहीं चलना है। जैसे मदर अर्थ के ऊपर हम सबका बोझ है और वो खुशी खुशी उस बोझ का सहन करती हैं क्योंकि ये उन्होंने चूज़ किया है अपने पाथ में या फिर ये जो भी है उनके लिए, उनका जो सेक्रीफाइस है कि वो हमें हर तरह से झेलती हैं। तो एक ग्रेटिट्यूड भी हमारी तरफ से है मदर अर्थ के लिए। लेकिन वो आपको ये भी कह रही हैं कि जीवन का रास्ता पथरीला हो सकता है, निराशाएं भी उसमें हो सकती हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि आप अकेले हैं और आपको गिव अप नहीं करना है। अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, अपने मैजिक पे बिलीव करना है, अपनी चिंता करनी नहीं छोड़नी है। ये मोटिवेशनल एनर्जीज नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मेरे मेडिटेशन में उभर के आई थी, यानी कि मदर अर्थ की और लॉर्ड जीसस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली उभर के आई थी। 2 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए और अगेन ये कहता है कि अपनी चॉइसेस बनानी है, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जब तक आप स्टेबल जगह पे नहीं होंगे तो अपनी दिल की आप नहीं सुन पाएंगे और आप हमेशा ही उस विजन के ऊपर फोकस करेंगे जो कि आपको क्लैरिटी नहीं दे पाएगा। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो पहले आपको उस जगह से बाहर निकलना होगा या उस विजन की तरफ जाना होगा जहाँ पर आप इमोशनली स्टेबल होते हैं या एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपको मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके लिए जो भी सिचुएशन चल रही है या बदल रही है या हो रही है या जो आप महसूस कर रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल रखते हुए ही आगे बढ़ना है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, नीचे डेविल की एनर्जीज हैं इसके। तो आपको किसी टेम्पटेशन में नहीं फंसना है और ना ही किसी तरह के एडिक्शन का शिकार होना है। आपकी अपनी अथॉरिटी है और अपने ही हाथ में है, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि चीज़ें नहीं होंगी। कुछ चीज़ें मिस्ट्री हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन हर चीज़ ही मिस्ट्री होगी ऐसा नहीं है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, अपने यिन और यांग को बैलेंस करना है, अपने पास्ट और प्रेजेंट को बैलेंस करना है ताकि फ्यूचर बेहतर आपका बन सके। इनर स्ट्रेंथ रहेगी आप में और यही मदर अर्थ आपको कहने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। पे आपके लिए कार्ड है फेथ का। अगेन अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने वाली बात है। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपको दुनिया के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है माँ काली का, फेसिंग फियर का। ये कार्ड कहता है मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो कभी कभी कुछ मौके हमें मिलते हैं और अगर आप किसी सिचुएशन से, किसी अनुभव से सीख रहे हैं तो ये आप इसलिए ही सीख रहे हैं या सीख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी खुशियों की तरफ जाना है। मदर मैरी का कार्ड है 11 पीस का। आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने के लिए कहा जा रहा है दुनिया के साथ में या लोगों के साथ में। अगेन माँ काली का कार्ड ही अपीयर है आपकी रीडिंग में। डिवाइन फेमनाइन बहुत स्ट्रॉन्ग उभर के आई है माँ की इस रीडिंग के अंदर, मदर अर्थ की रीडिंग के अंदर। तो माँ काली आप में से कुछ लोगों की ईष्ट हो सकती हैं। माय गॉड, हम इस चीज़ को कह ही नहीं सकते कि वीडियो डिवाइनली गाइडेड नहीं है। जिस तरह के रीडिंग्स आप देख रहे हैं, जिस तरह के कार्ड्स आपके सामने मैं निकाल रही हूँ, ये वीडियो टोटली डिवाइनली गाइडेड है। और अच्छा है कि मैंने इस वीडियो को बनाया है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बहुत काम आए। तो यहाँ पे अगेन आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी रास्ते थोड़े से मुश्किल आपको लग सकते हैं या फिर
आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें बदल नहीं रही हैं, लेकिन उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट में जाने की बजाय अपनी फ़ियर को फेस करना है कि कौन सी चीज़ें आपको डिसअपॉइंटमेंट दे रही हैं। लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं कि आगे बढ़ना है और आपको रास्ता बता दिया गया है और उस रास्ते पर आपको चलना है। हो सकता है बारिश के कारण आपको एकदम विज़न क्लियर ना हो, लेकिन ट्रस्ट आपको इस बात का रखना है कि डिवाइन आपके लिए जो कुछ करेगा वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। जो इंट्यूशंस हो रही हैं उनको लगातार फॉलो करते रहिए, उसको इग्नोर नहीं कीजिए। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है चैरिटी का, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो अगेन आपके लिए आंसर्ड प्रेयर्स हैं। यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो आप चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपकी जो प्लानिंग इस तरह की है या फिर आपके जो टेस्ट चल रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, वो कुछ इस तरह के ही हैं कि वो आपको ये कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट करें डिवाइन के ऊपर, खुद के ऊपर, और उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएं। अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। एक तरह से ये कनेक्शन आप खुद भी देखें तो सब चीज़ें वैसे भी इंटरकनेक्टेड हैं। लाइफ में जो कुछ भी होता है या डिवाइन वर्ल्ड में जो कुछ भी होता है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आपसे भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जो सही है उसी को फॉलो करना है। धर्मान फोल्डिंग का कार्ड है यहाँ पे। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। बढ़ना है, रुके नहीं रहना है, डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाना है। जिसके लिए ज़रूरी होगा ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगा, जिसके लिए ज़रूरी होगा उस तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। तो अपने किसी पाथ पे हैं, उस पाथ पे चलते रहना है। जब भी आपको मदद की ज़रूरत हो, ये कार्ड भी यही कहता है कि आप मदद मांगिए और आपको मिलेगी। और यहाँ पर ये कार्ड भी आपसे यही कहता है, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आप मांगिए और आपको मदद मिलेगी। तो आपके रास्ते बहुत ही मजबूत तरीके से आपको आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप सही रास्ते पे हैं। बस कुछ चॉइसेस हैं, कुछ ट्रस्ट की चीज़ें हैं, कुछ फेथ है जो आपको रखना है और अपने फियर को फेस करते हुए आगे बढ़ना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम कहीं अपने आप को रुका हुआ पाते हैं तो हमारा ट्रस्ट होता है या हमारा फेथ होता है, वही हमें आगे लेके जाता है। फेथ का कार्ड और ट्रस्ट का कार्ड आपकी रीडिंग में अपीयर है। तो अपने मैजिक पे आपने विश्वास करना है, लेकिन इस समय आपको अपनी चिंता भी करनी है, क्योंकि जो ये शरीर है ये आपका टूल है। टूल सही रहेगा तभी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो होप कि आपके लिए मदर अर्थ गाया के मैसेजेस काम के रहें। और वीडियो मुझे पता है बहुत ही छोटा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने बना दिया। आपके लिए कैसा रहा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप चाहें तो लॉर्ड जीसस का वीडियो भी, लॉर्ड जीसस का पाइल भी देख सकते हैं। आपके रिव्यू का वेट रहेगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको यहाँ पे क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा है, क्या बताना चाहता है। फॉरगिवनेस का मैसेज है लॉर्ड जीसस के इस कार्ड में। ये कार्ड कहता है, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो अगर आपके फादर के साथ में कोई प्रॉब्लम है, फादर के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या फिर कुछ इस तरह के आपके वुंड्स हैं जो कि बचपन से आते हैं, फादर से रिलेटेड हैं, तो उसकी हीलिंग यहाँ पर पॉसिबल है आने वाले वक्त में। इस चीज़ का आपको ट्रस्ट रखना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मौका आपको मिले इस तरह की चीज़ों को हील करने का तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड या ये न्यू मून इन कैंसर आपको इस चीज़ के लिए उकसाएगा या फिर आपको बताएगा कि आपको इस काम को करना है। आपके जो इनर वुंड्स हैं या फिर जो गहराई में छुपे हुए जख्म हैं, उनको हील करने का टाइम है। अपने इनर चाइल्ड को, अपने रिलेशनशिप को हील करने का टाइम है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है न्यू मून इन कैंसर का वीडियो तो उसको देख लीजिएगा। सेकंड चैनल पे मैंने डाल दिया है, तारा योर गाइड टू लाइट पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसको समझिएगा, देखिएगा, ताकि आपको पता हो कि किस तरह की एनर्जी सब आपके लिए आने वाली है। ट्रुथ और इंटीग्रिटी, तो आपके लिए जो सही है उसी को आपको करना चाहिए। इनकी सही और गलत में आपको अंतर करना आना चाहिए। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। तो अगर आपको ये पता है कि कोई काम सही नहीं है फिर भी आप उसको किए जा रहे हैं, तो लॉर्ड जीसस आपको ये कह रहे हैं कि अपने आप को भी माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अब जो समय है वो आपके लिए आपको यही कह रहा है कि सही को फॉलो करना है और उसी चीज़ को फॉलो करना है जिसको करने से अंदर से अच्छा महसूस होता है, जिसको करने से अंदर से सच्चा महसूस होता है। अपनी इनर कॉलिंग को, अपने इनर पाथ को फॉलो करना है और उसी की तरफ आपको आगे बढ़ना है। फ्रेंडशिप का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट रहेंगे इस टाइम में। तो फ्रेंडशिप आपको यही कहती है कि अगर किसी दोस्त को माफ़ करने की ज़रूरत है तो ज़रूर कीजिए, और अच्छे दोस्तों के साथ में या अच्छी कंपनी के अंदर रहिए। अगर आप रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर किसी बैड कंपनी की वजह से या फिर किसी तरह की फ्रेंडशिप की वजह से आप
किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाए हैं पास्ट में, तो बार बार अपने आप को कर्ज करने के बजाय या फिर बार बार अपने आप को खुद ही नीचा दिखाने के बजाय आप अपने आप को भी माफ़ कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए ताकि आप नए को रिसीव कर सके। और अगर किसी पुराने इंसान से, पुराने दोस्त से आपको कोई कनेक्शन बनाना है या बनाना चाहते हैं तो माफ़ करके अपने हार्ट को ओपन करके आप एक नए कनेक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप किसी पास्ट के पर्सन के साथ में कोई रिलेशन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। और अगर रिलेशन नहीं भी रखना चाहते हैं तो भी आप उसको माफ़ करके अब आगे बढ़िए, क्योंकि ये समय है अपने हार्ट को ओपन करने का और साथ ही साथ अपने हार्ट के अंदर जो स्टक एनर्जीज हैं उनको रिलीज करने का। मिरेकल्स का यहाँ पर मैसेज है, जब आप अपने पाथ पर होते हैं, सब चीज़ों को सही तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं तो मिरेकल्स भी होते हैं। अगर अभी तक आपने कोई मिरेकल नहीं देखा है या किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं तो मिरेकल्स भी होंगे। इस चीज़ पे आप ट्रस्ट रखिए और इसी तरह से अपनी लाइफ में काम को कीजिए। कभी कभी हमें मिरेकल्स ढूंढने पड़ते हैं, कभी कभी हमें हर चीज़ को मिरेकल की तरह लेना पड़ता है, यानी कि हमें एज्यूम करना पड़ता है कि हाँ हमारे लिए ये चीज़ मिरेकल है। हमें अचानक कोई चीज़ मिल गई, अचानक कोई चीज़ दिखाई दे गई, कोई ऐसा वीडियो दिखाई दे गया, तो मिरेकल को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप मिरेकल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो होते भी नहीं है। तो हर चीज़ में थोड़ा सा आश्चर्यचकित होना सीखिए, यानी कि आहा मोमेंट जो होता है और एक वाव वाला मोमेंट होता है कि अरे वाह ये हो गया। कभी कभी हमारे लिए चीज़ें होती नहीं हैं, हमें उसको प्रिटेंड करना पड़ता है ताकि वो हमारी लाइफ में आ सके, यानी कि हमें एज्यूम करना पड़ता है, लॉ ऑफ एजम्पशन का यूज़ करना पड़ता है कि हमारी लाइफ में ये चीज़ें हैं ताकि वो हमारी लाइफ में उस एनर्जी को लेकर आ सकें जो हमें रियल में चाहिए। सपोर्ट का यहाँ पर मैसेज है, आपको यहाँ डेफिनेटली डिवाइन वर्ड सपोर्ट कर रहा है किन्हीं बातों के लिए, किन्हीं चीज़ों के लिए या करेगा, और आपको वॉच किया जा रहा है। अगेन मदर अर्थ गाया की एनर्जी से यहाँ पे, तो आप चाहें तो इस ऑप्शन को सुन सकते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है स्टडी। तो आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं और भी बेहतर अगर आप उसके बारे में गहराई से जानते हैं तो, या जानना चाहते हैं तो। कुछ मामलों में स्टडी का कार्ड आपको रिसर्च करने के लिए भी कहता है, अगर आप किसी तरह की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इनके हाथ में बुक है, तो आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। आप मिरेकल्स के लिए रेडी रहिए और मिरेकल्स आपके लिए हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उस बात को फॉलो करना होगा जो कि सच से आता है, या ट्रुथ और इंटीग्रिटी से आता है, और साथ ही साथ अपने हार्ट को ओपन करना होगा ताकि आप किसी पुरानी चीज में फंसे हुए ना रह जाएं। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि बहुत ही ज्यादा भरपूर खुशियों की बात करता है। तो मिरेकल्स के लिए तैयार रहिए और जो चीजें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार रहिए। पढ़ाई करते रहिए, रिसर्च करते रहिए, नई नई चीज़ों को सीखते रहिए और चीज़ें आपके लिए अपने आप ही बदल जाएंगी। सिचुएशन आपके लिए अपने आप ही बदल जाएगी जब आप अपने एफर्ट्स लगाते जाएंगे। ये अपनी पावर में आने के लिए ही शायद आपको मैसेज दिए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिसको आप फॉलो तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद किसी कारण से आप कर नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके लिए चीज़ें उतना रिजल्ट नहीं ला रही हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जड़ों में जो है वो ये है कि एक तो आप अपने हार्ट को ओपन कीजिए फॉरगिवनेस के लिए, क्योंकि डिवाइन वर्ड यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है, और उसी नज़र से लोगों को देखना शुरू कीजिए जिस नज़र से डिवाइन देखता है। यानी कि किसी में कोई कमी, कोई कमज़ोरी देखने की जगह, कोई वीकनेस देखने की जगह आप सबको डिवाइन का एक पार्ट मानिए और उसी तरह की लाइट सब में देखने की कोशिश कीजिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत फाइनेंशियल एबंडेंस के साथ साथ यहाँ पर एक पार्टनरशिप की बात भी है। कुछ मामलों में ये आपके यिन और यांग की बात है, आपके जो डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस करने की भी बात है, और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप की बात भी है। तो आप जिस बात को फॉलो कर रहे हैं उसमें उसी रास्ते पे चलिए जिस रास्ते पर आपके लिए खुशियां हैं। अगर पास्ट में आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है और आप एक शादीशुदा इंसान है यहाँ पे, तो उस चीज को लेकर अब बार बार ज्यादा नहीं सोचना है या उस तरह की एनर्जी से बचना है आपको। अचानक ही मैसेज आया है, न जाने किसके लिए है, जिसके लिए होगा उसको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में जहाँ पर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए, आप मेल हैं या फीमेल, तो आपको वापस अपनी एनर्जीज को अलाइन करने की जरूरत है और अपने आप को बार बार कोसना नहीं है, बार बार ये नहीं कहना है कि गलत हो गया तो अब ठीक नहीं हो सकता, उस गिल्ट को नहीं रखना। इस दुनिया में जो सबसे बेकार एनर्जीज है ना, वो गिल्ट की हैं। आपको कोई चीज़ इतना दुख नहीं देती जितना गिल्ट आपको मार जाता है या गिल्ट आपको दुख दे देता है। तो इसलिए गिल्ट की एनर्जी से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, एक इंटरनल स्ट्रगल मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप स्ट्रगल आपके लिए दिखाई दे रहा है। पास्ट में कुछ वुंड्स मिले हैं आपको या कोई ऐसा धोखा मिला है आपको, और आप में से हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो और उसके बाद आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़ गई हो जो या तो शादीशुदा है या फिर आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हुई हो जो कि
आपसे प्यार तो करता है, लेकिन उसका जो फोकस है पैसा कमाने पे ज़्यादा है या परिवार की खुशियों पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप उस चीज़ में एक कंपैरिजन नहीं कीजिएगा, अपनी ट्रुथ और इंटीग्रिटी को फॉलो कीजिएगा। और अगर अपने रिलेशनशिप को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैंने न्यू मून इन कैंसर के वीडियो में, जो कि सेकंड चैनल पे है एनर्जी अपडेट का, मैंने उसमें रिचुअल बताया है और स्पेसिफिकली परिवार की एनर्जीज को ही बताता है। आपके जो कार्ड्स हैं वो परिवार की एनर्जीज को ही बता रहे हैं। ये पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो आपके लिए नई शुरुआत है। यहाँ पे दोनों ही कार्ड सोर्ट्स के हैं। न्यू डायरेक्शंस में आपको जाने की ज़रूरत है, पुराने को छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि आपको नई दिशा दिखाई जा रही है या नई दिशा की तरफ लेके जाया जा रहा है, और आपसे यही कहा जा रहा है कि आप सही तरह से सही चीज़ों को फॉलो कीजिए। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ बिट्रेल है, कुछ धोखा है, या फिर कुछ ऐसा है जिसने आपके हार्ट को ब्रेक किया है। आपका हार्ट हील होगा, और अगर आप किसी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो वो भी आपका बन सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि आपकी इस पेन को हील करने में आपकी मदद करे और आपको जीवन जीने की नई दिशा दिखाए, और आपके साथ एक अच्छे परिवार को, अच्छी फैमिली को बनाए। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। कुछ डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज हैं यहाँ पे। चैरियट का कार्ड है आपके लिए। ये अगेन आपके इनर स्ट्रगल की बात करता है, और आपकी जो इनर बैलेंस है उसकी बात करता है। तो अगेन आपको यहाँ पे अपने अंदर ही जो द्वंद्व चलता है, जो युद्ध चलता है, उससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि आप पेशेंस रख सकें इस सारी सिचुएशन में, ताकि आप आगे बढ़ सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। कुछ मामलों में वाकई में ही आपको अपनी सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए, या अपने रिश्तों को बेहतर समझने के लिए, अपने काम को, अपने फाइनेंसिस को, अपने बिजनेस को, अपनी पढ़ाई को आपको स्टडी करनी ही होगी, जो यहाँ पे कार्ड था। और आपको ये भी देखना होगा कि आप एक मैजिशियन के एनर्जीज में हैं और आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आपको ऐसी चीज़ों को यहाँ पे रोकना होगा अपनी लाइफ में जो कि डिवाइन विजडम से नहीं आती हैं। इसलिए भी आपके लिए यहाँ पे ट्रुथ और इंटीग्रिटी का कार्ड है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पे कार्ड है आपके लिए एंसेस्टर स्पिरिट का। स्पिरिचुअल टीम भी आपकी है यहाँ पे, एंसेस्टर भी है यहाँ पे आपके। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि एक किसी फैमिली वुंड को या पैटर्न को आप हील कर सकते हैं। अपने परिवार से जुड़ने का समय है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपके परिवार में रिपीटेटिव होती हों या रिपीटेटिव पैटर्न के अंदर हो, यानी कि बार बार दोहराई जाने वाली घटना। तो इस टाइम पीरियड में ये समय है कि आप कुछ ऐसे कामों को करें या कुछ ऐसी हीलिंग्स करें या फिर इस तरह की प्रेयर्स करें जिससे कि आपके रिलेशनशिप हील हो सके, और कुछ ऐसे वुंड्स या फिर ऐसे पैटर्न जो बार बार दोहराए जाते हैं वो इस टाइम पीरियड में हील हो सकते हैं अगर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो अगेन रिचुअल कीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा, ताकि न्यू मून के टाइम पे आप इस एनर्जी को रिलीज कर सकें और आगे आप बढ़ सकें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके ओके ओके। यहाँ पे कार्ड है हायर लर्निंग का। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। अगेन आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए स्टडी का कार्ड है, और इसके नीचे ही वैसे जो कार्ड है, ये कार्ड है गार्जियन एंजल का, और इसके नीचे बॉडी केयर का कार्ड है जो ऑप्शन 1 में आया है मदर अर्थ की एनर्जीज में। तो आपको और भी ज़्यादा समझने या सीखने की ज़रूरत है अपने रिश्तों के लिए या अपनी किसी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। तो आप जो कुछ भी सीख रहे हैं वो आप इसलिए ही सीख पाएंगे या सीख रहे हैं क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में या अनुभव में वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो आपने जो पास्ट में अनुभव किया है रिश्तों के लिए, सिचुएशंस के लिए, दोस्तों के लिए, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज या हील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपकी लाइफ में कुछ इसलिए भी आपके पैटर्न अगर रिलेशनशिप में अप एंड डाउन वाले हैं तो वो इसलिए ही हैं क्योंकि ये आपकी फैमिली का पैटर्न हो सकता है, या फिर ये आपकी ब्लड लाइन में हो सकता है कि ये चीज़ें होती हैं इसलिए वो चीज़ें हो रही हैं। इसलिए आपको अपनी थोड़ी हीलिंग करने की ज़रूरत है और अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में होता रहा है वो आप भी दोहराएं या फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ऐसा ही होगा। कभी कभी हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपनी फैमिली के पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के किसी पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं जो कि हेल्दी नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। दैट डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज आकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। डेफिनेटली यहाँ पर आप को आपके वुंड्स से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है और यहाँ पर आप किसी चीज़ को हील भी कर सकते हैं। ये आपके लिए मिरेकल की तरह ही है जब आपको कोई ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ पर आप किसी ऐसी चीज़ को हील कर सकते हैं जहाँ पर डिवाइन विजडम या हायर लर्निंग लगती है और आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ मामलों में जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता रहा है या हो रहा है उसके बारे में आपको और भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि वो आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है।
अब ये जो स्टडी करनी है ना, कुछ मामलों में ये स्टडी आपकी बाहर की दुनिया की होती है कि आपको बाहर से कुछ सीखना है, और कुछ मामलों में इसके जवाब आपको अंदर से मिलते हैं या किसी चीज़ को समझने से मिलते हैं। तो आपको यहाँ कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में आपको स्टडी करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो यहाँ पे डेफिनेटली हीलिंग है, और अगर आपके माता पिता आपके लिए उतना नहीं कर पाए हैं जितना कि आपको लगता है कि और लोगों के लिए होता रहा है, या फिर दुनिया में और लोगों के माँ बाप उनके लिए इतना करते हैं, कंपैरिजन की एनर्जीज में नहीं जाना है कभी भी। क्योंकि अगर आप कभी इस चीज़ को समझें ना, या देखें कि जो माँ बाप होते हैं ना, उनको हम ही चुनते हैं, अपनी माँ को हम ही चुन के आते हैं। ऐसा कहा जाता है सोल प्लानिंग के टाइम पे कि अपनी मदर को हम चुनते हैं कि हम किस घर में पैदा होंगे या किस मदर के द्वारा हम पैदा होंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारी लर्निंग लेसन का हिस्सा होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी फैमिली के लर्निंग लेसन का हिस्सा होती हैं। यानी कि हमारे माता पिता भी तो यहाँ अपनी सोल ग्रोथ के लिए आए हैं, तो उनको भी तो कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ लर्निंग लेसन लेने हैं। यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है, तो अगर उनसे कुछ गलतियां हुई हैं या फिर होती रही हैं, ये चीज़ें वो होती रहती हैं, तो आप उनकी तरह नहीं बनिए और आप चीज़ों को माफ़ कीजिए। कुछ मामलों में अगर वो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं या वो आपको समझते नहीं हैं, तो शिकायतें करने के बजाय आप एक हायर विजडम से चीज़ों को देखिए। क्योंकि इस रीडिंग को आप देख रही हैं, और अगर आप इस रीडिंग को देख रही हैं तो आप इतने सामर्थ्य रखते हैं, आप में वो एनर्जीज हैं, आप में वो अंडरस्टैंडिंग है कि आप चीज़ों को बेहतर समझ सकें। वो नहीं समझ सके इसलिए उन्होंने नहीं किया, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इसलिए आप कर सकते हैं। ये विश्वास आपको होना चाहिए। सुप्रीम प्रोटेक्शन, माँ ग्रीन तारा का कार्ड है, यू प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो और अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे लिमिटेड बनाती है कि आप ऐसा ही कर सकते हैं या आप ऐसा ही कर सकते हैं, तो आप यहाँ प्रोटेक्टेड हैं किसी काम को करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। उसी तरह से अपनी एनर्जीज को देखिए और लीजिए और अपने कामों को कीजिए। यहाँ पे कार्ड है इंक्रीज्ड अवेयरनेस का, तो आपकी डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग है यहाँ पे, और आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत मदद करेंगी आगे बढ़ने में। तो होप कि ये मैसेजेस आपके लिए काम के रहे हैं। वीडियो तो बहुत लंबा नहीं है डेफिनेटली, लेकिन न जाने क्यों इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा थी, तो जिसके लिए जो मैसेजेस थे उनको मिल गए होंगे। रिव्यू जरूर छोड़िएगा अपना, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आता है तो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू मून इन कैंसर का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो भी देखिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।